अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है डिविजिबिलिटी चेक। आपके पास बड़े से बड़ा नंबर है, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि ये नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी चेक के लिए आज हम आपको सिखाएंगे कि कोई भी नंबर 2 से, 3 से, 5 से, 10 से, 7 से, 10 से और 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। ये चंद सिंपल से रूल हैं जो आप अपने बच्चों को बता दें तो सारी ज़िंदगी के लिए बच्चों के माइंड में वो बैठ जाएंगे और बच्चे इजीली जो है वो कहीं भी मैथ में उसको यूज़ करके अपने मैथ की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि कोई भी नंबर है आपके पास, आपने चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैथ के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक है। अब ये जो 0 से 9 तक नंबर्स हैं ये टोटल 10 नंबर्स बनते हैं। इसमें से 5 नंबर इवन है और 5 नंबर्स ऑड हैं। 0, 2, 4, 6, 8 ये आपके पास इवन नंबर्स हैं। 1, 3, 5, 7 और 9 ये आपके पास ऑड नंबर है। अब इवन और ऑड क्या है? इवन ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ऑड ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 के टेबल में नहीं आते। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैथ टोटल यही है, 0 से 9 तक नंबर्स हैं। तो अब हमारा टॉपिक चल रहा था कि कोई भी नंबर आपने चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब मैं आपके सामने कोई भी नंबर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5, 3, 8, 7। ये मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा। आपने इसको डायरेक्ट चेक करना है कि 2 से डिवाइड होता है नंबर या नहीं होता। तो 2 से डिवीजन का सिंपल सा रूल है कि आपने सिर्फ जो यूनिट वैल्यू है, जो नंबर आपके पास 1 पे है, ये है आपके पास 7। आपने जस्ट इस नंबर को देखना है कि ये नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, और सिंपल आप देखें कि ये इवन है या ऑड है। तो ये नंबर हमारे पास ऑड है। तो ऑड नंबर तो 2 पे डिवाइड नहीं होता, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर ये जो यूनिट प्लेस पे 1 प्लेस पे जो नंबर है, अगर ये नंबर ऑड है तो ये नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। अब मैं आपके सामने एक और नंबर लिखता हूँ 6, 7, 3, 8। अब इस नंबर की आप यूनिट प्लेस या 1 प्लेस पे वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू आपके पास इवन है। तो किसी भी नंबर की जो एंड वाली वैल्यू या यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो अगर इवन है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरे का पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिविजिबल बाय 2 है। मज़ीद हम आगे चलते हैं, मज़ीद प्रैक्टिस लेके चलते हैं। 3, 7, 8, 0, 7983। अब मैंने ये आपके सामने 2 नंबर्स लिखे हैं। चेक हमने करना है ये 2 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो पहला जो नंबर है इसके यूनिट वैल्यू जो है या 1 प्लेस पे 0 है। तो मैंने आपको पहले बताया कि 0 इवन नंबर में आता है, और किसी भी नंबर की आखिरी वैल्यू अगर इवन है
तो पूरे का पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 2 से, डिविजिबल बाय 2। इसी तरह जो दूसरा नंबर है उसकी आप यूनिट वैल्यू चेक करें तो ये आपके पास ऑड नंबर है। तो यूनिट वैल्यू या वन प्लेस पे जो वैल्यू है अगर वो ऑड है तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा 2 से। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको 2 से किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ आ गया होगा। नंबर को डिवाइड करना आपने चेक कर लिया। सिंपल सा रूल है कि आपने यूनिट वैल्यू को चेक करना है, अगर तो वो इवन है तो 2 से डिवाइड होगा, अगर ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं, अगला नंबर आपने चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपके सामने मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ 3678, 3678। आपने डायरेक्ट बताना है बगैर डिवीजन किए कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसका सिंपल रूल है कि आपके पास जितने भी डिजिट्स हैं इन डिजिट्स को आप प्लस कर लें। 3 + 6 9, 9 + 7 16, 16 + 8 24। ये आपके पास 24 आ गया। अगर आप इसे मज़ीद सिंपल करना चाहते हैं तो आप 2 + 4 करें तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। अब सिंपल बच्चा बता सकता है कि 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 6 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरे का पूरा नंबर था 3678, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि कोई भी बड़े से बड़ा नंबर जो है आपने उसे 3 से चेक करना है तो वो इस रूल से चेक होता है। आपके पास पहले प्लस करके 24 आया था, 24 भी 3 के टेबल में आता है। लेकिन अगर आप मजीद बच्चे को सिंपल करके देना चाहते हैं तो 24 को मजीद सिंपल करेंगे तो 6 एक छोटा सा नंबर आ जाएगा, 3 2 6 होता है। तो इट्स मीन कि ये पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। मजीद प्रैक्टिस के लिए एक और नंबर लिख लेते हैं 7391। रूल है कि आप इनको सम करें, प्लस करें, जमा कर लें तो ये आ जाता है 20। 20 को मजीद डिजिट्स को प्लस करें तो ये आ जाता है 2। 2 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 3 के टेबल में नहीं आता। इट्स मीन कि ये जो 7391 है ये डिविजिबल नहीं है 3 से। दो नंबर से डिवाइड करने के लिए चेक करने का रूल मैंने आपको बता दिया 2 और 3 के लिए। अब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, नंबर 5। 5 के लिए भी सिंपल रूल है कि आपके पास कोई भी नंबर है 30,959। इसी तरह आपके पास एक और नंबर है 61,355। अब ये मैंने आपके सामने दो नंबर्स लिखे हैं, चेक मैंने करना है कि ये नंबर 5 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। तो इसका रूल ये है
कि जैसे 2 के लिए आपने 1 प्लेस या यूनिट प्लेस पे देखा था नंबर को, 5 के लिए भी आपने यूनिट प्लेस या 1 प्लेस पे जो एंड पे नंबर है उसको चेक करना है। अगर तो ये नंबर 0 या 5 है, 0 या 5 है, 0 या 5 है ये नंबर, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 और 5 के अलावा कोई भी नंबर है 1 2 3 4 6 7 8 9, अगर इनमें से कोई भी नंबर है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये नंबर 0 या 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके सामने ये 2 नंबर है, आप चेक करें। इसके एंड पे 9 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नॉट डिविजिबल है। और इस नंबर के एंड पे 5 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये डिविजिबल है। अगर मैं आपके सामने एक और नंबर लिखता हूं 397810, तो आप बता सकते हैं कि ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि इसकी यूनिट पे 0 आ रहा है, 0 या 5 हो तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल होगा। तो मैंने आपको 2 3 और 5 से कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता डायरेक्ट आपने चेक करना है मैथ की स्पीड बढ़ाने के लिए। तो ये 3 नंबर्स का रूल मैंने आपको बता दिया है। अगले जो 3 नंबर हैं 7 10 और 11, इन तीनों का रूल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले रूल्स बताऊंगा और इसके आगे भी बहुत सी अच्छी और मैजिकल वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।